रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग ऐप्स नौजवानों के लिए मौत का सामान बन रही हैं, मगर कैसे? क्या आपको मालूम है कि एक पल में करोड़ों कमाने की लालच आपको मौत के फरिश्ते के करीब ले जा सकती है। पलक झपकते आपके करोड़पति बनने के ख्वाब आपको गुर्बत की खतरनाक लकीर तक धकेल सकते हैं। और इंटरनेट के जरिए आपके दिमाग को भी कंट्रोल किया जा रहा है। नई तहकीक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर नौजवान इस पर अपना घर बार सब लगा देते हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। हैरत अंगेज हकायक जानने से पहले बात करते हैं कि इस फ्रॉड की शुरुआत कैसे हुई। तो जनाब, डिजिटल की इस दुनिया में जहां नौजवानों के लिए एंटरटेनमेंट, इन्वेस्टमेंट समेत हर तरह का मवाद बआसानी दस्तयाब है, वहीं कुछ ऐसी खतरनाक ऐप्स भी मौजूद हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं और इस हद तक कि वो मौत के कुएं में छलांग लगाने पर मजबूर हो रहे हैं, अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, अपना घर बार सब दाव पर लगा रहे हैं। इन सब का सेहरा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की सबसे खतरनाक एप्लीकेशन ट्रेडिंग ऐप्स के सर जाता है। तहकीक के मुताबिक 2010 में ट्रेडिंग ऐप्स की शुरुआत हुई तो रॉबिनहुड नामी ट्रेडिंग ऐप सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई और आते ही इनका सबसे पहला शिकार स्टूडेंट्स और बेरोजगार तलबा थे। इन ऐप्स का तरीका वारदात कुछ यूं है कि ये ऐप्स नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाकर मुतासिर करती हैं, जैसे कि पलक झपकते ही रकम दुगनी, 100% गारंटी के साथ मुनाफा, चंद 100 रुपए लगाकर करोड़पति बनने की लालच। इन ट्रेडिंग ऐप्स के जाल में ज्यादातर नौजवान नस्ल आती है जो कि माली हालात से तंग, बेरोजगार और यूनिवर्सिटी की भारी फीसों से परेशान होते हैं। स्टैटिस्टा एक मारूफ मार्केटिंग रिसर्च प्लेटफॉर्म है। स्टैटिस्टा के मुताबिक अब तक दुनिया भर में ट्रेडिंग ऐप्स के सार्फिन की तादाद 100 मिलियन से जायद है। ट्रेडिंग ऐप्स को इस्तेमाल करने का तरीका कार आमतौर पर इस तरह होता है कि सबसे पहले सार्फिन ऐप पर अपना अकाउंट बनाता है और अपनी जाती मालूमात वहां पर फ्राहम करता है। इसके बाद वो अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में रकम जमा करवाते हैं। मार्केट का तजिया करने के लिए ऐप में दस्तयाब तजियाती टूल्स, ग्राफ और खबरें इस्तेमाल करते हैं। खरीदारी या फरोख्त के ऑर्डर्स देते हैं जो फौरी या मखसूस कीमत पर अमल में आते हैं। अपने रिपोर्ट फैलों को मॉनिटर करते हैं और मार्केट की तब्दीलियों के मुताबिक हिकमत अमली को एडजस्टमेंट करते हैं। इंटरनेट पर 2024 की रिपोर्ट जाहिर करती है कि सार्फिन की 30% शिकायत ट्रेडिंग ऐप से मुतालिक हैं, जिनमें ज्यादातर शिकायत जैली ऐप्स और गैर कानूनी सरमायाकारी की मंसूबों से हैं। ट्रेडिंग ऐप सार्फिन की जाती मालूमात चोरी करने और रकम हड़प करने का खतरा रखती हैं। इन ऐप्स की तरफ से बढ़ते हुए मुनाफे का वादा अक्सर झूठा होता है और सार्फिन को धोखा देने के लिए मार्केटिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा तादाद में माली नुकसान नौजवान तबका बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिमागी मरीज होने के साथ साथ फांसी के फंदे को अपने गले से लगा लेता है। इदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, यहाँ तक कि हमारे हमसाया मुल्क भारतीय अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 14 से ज्यादा नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं और वजह यही सामने आई है कि ट्रेडिंग ऐप्स में घर के बर्तन तक बेच डाले, लेकिन फ्रॉड हो गया और इस परेशानी ने दिमाग को इस तरह मुतासिर किया कि अपनी जान खत्म करने को आगे। ट्रेडिंग ऐप्स एक ऐसा नशा है जिसका एंड सिर्फ मौत है। ताहम हमें नौजवान नस्ल में आगाही फैलानी चाहिए कि ट्रेडिंग ऐप्स दौलत का नहीं बल्कि मौत का सामान है।